श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शिव को जल किस प्रकार से चढ़ाया जाए। अब आप बोलेंगे कि ये भी कोई कहने वाली बात है, हम तो रोज़ जल चढ़ाते हैं। मान लिया कि आप रोज़ जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर हम उस नियम के मुताबिक या नियम के जो अनुरूप जल नहीं चढ़ाते हैं तो हो सकता है कि हमारा जल भगवान शिव ग्रहण ना करें। और जब तक भगवान शिव हमारे जल को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उसको वो लेंगे नहीं, तब तक हमें उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जल को किस प्रकार से चढ़ाया जाए, क्या है उसका सही तरीका जिसके थ्रू हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान शिव के जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये जैसे हमने जल का पात्र लिया, जल में हमारा जल भरा हुआ है और भगवान शिव के मंदिर में गए और इस प्रकार से हमने जल को चढ़ा दिया, ठीक है। या कोई इस टाइप से चढ़ाता है, कोई इस टाइप से चढ़ाता है, सब चढ़ाने का तरीका अलग है। कोई दोनों हाथ से चढ़ाता है, कोई एक हाथ से भी चढ़ाता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, ये हमारा शिवलिंग है और इतनी ऊपर करके और जल को चढ़ाते हैं। अब होता क्या है, जब जल इस पर चढ़ता है तो इससे छींटे उड़ते हैं। छींटे मतलब जो बूंद है, पानी की बूंदें, वो इधर उधर सब फैल जाती है। कभी कभी वो बूंदें जो है वो जो शिवलिंग है उससे नीचे, यानी जहाँ पर फर्श है वहाँ पर भी आ जाती है। कभी कभी हमारे पैरों पर भी वो जल आ जाता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम जल चढ़ाने जाएं तो भगवान शिव को जब भी शिवलिंग पे जब भी जल चढ़ाएं तो बिल्कुल पास में जाके मतलब वो धारा जो है वो बहुत ऊपर से ना चढ़ा के बिल्कुल पास में जाके चढ़ाएं, ताकि उसका जो जल है, उसके जो छींटे हैं वो बाहर ना गिरे। यहाँ गिरेंगे कोई बात नहीं, ये जलाधारी जो है ये पूरा उसके ऊपर गिरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे नीचे अगर गिरेंगे तो वो शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। और इससे क्या होता है कि भगवान शिव को वो जल जो है, भगवान शिव जल को ग्रहण भी नहीं करते क्योंकि जब नीचे गिर जाएगा उस पर पैर पड़ेंगे लोगों के, उससे क्या होता है, खुद को तो पाप लगता ही है, दोष लगता ही है, लेकिन जो बेचारे दूसरे लोग हैं उनके पैर भी अगर उस पर जाते हैं तो उनको भी दोष लगता है। इसलिए आप खुद तो इस चीज़ से बचिए, साथ में दूसरों को भी बचाइए। इस कारण आप क्या करेंगे कि जब भी आप जल चढ़ाएंगे तो जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आपका जो कलश है, आपका जो लोटा है जो लेके आप गए हैं, वो बिल्कुल शिवलिंग के पास पे रखिए, ताकि उसका जल सीधे सीधे शिवलिंग के ऊपर जाए और इधर उधर उसके छींटे ना उड़े, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि जब भी आप कभी जाते हो मंदिर तो हम देखते हैं कभी कभी भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र या बहुत सारी चीज़ चढ़ी हुई होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़, जैसे कोई कभी चावल चढ़े हुए हैं, बेलपत्र चढ़े हुए, फूल चढ़े हुए, इस प्रकार से चढ़े हुए। हम गए, हमने कलश लिया और भगवान शिव को जल चढ़ा दिया। उससे क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं वो नीचे गिर जाती है, जैसे नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब आप क्या, भगवान शिव का यहाँ पर श्रृंगार किया हुआ था, आपने क्या करा, जल चढ़ा के वो श्रृंगार सब गिरा दिया। ये आपका जो भगवान शिव के श्रृंगार मतलब फूल पत्ती है, जो भी कुछ उस पर चढ़ा हुआ था वो सारा नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, हो सकता है यहाँ गिर जाए, हो सकता है जलाधारी पे गिर जाए। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप जब जल चढ़ा लें उसके बाद ये जो चीज़ें नीचे गिर गई थी, बेलपत्र हो, फूल हो, कुछ भी हो, उसको वापस धो लीजिए। धो के वापस उन भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। मतलब वापस जैसे श्रृंगार था वैसे ही आप कर दीजिए। अगर आपके जल चढ़ाने से वो चीज़ गिर गई है नीचे, तो आप यथावत जैसा पहले था वैसे ही आप उसको कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, और ख़ासकर अगर कोई महिला इस प्रकार से करती है, जब भी जल चढ़ाती है, जल चढ़ाने से अगर वो जो शिवलिंग के ऊपर जो भी चीज़ चढ़ी हुई थी वो नीचे गिर जाती है, और अगर आप एक महिला हैं तो आप वापस ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका सुहाग जो है वो अटल रहता है। आपका सुहाग कभी डिगमगाता नहीं है, आपका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है अगर आप वापस शिव जी का श्रृंगार करके आओगे तो। अगर आपके जल चढ़ाने से शिव जी का श्रृंगार बिगड़ गया है, उनकी चढ़ी हुई चीज़ें अगर नीचे गिर गई है, तो आप वापस उसको फिर से धो लीजिए, धो के वापस उसको चढ़ा दीजिए। यह छोटा सा नियम भगवान शिव को जल अर्पित करने का। अगर इस नियम से आप जल अर्पित करोगे तो भगवान शिव आपके जल को ग्रहण करेंगे, और जब भगवान शिव आपके जल को ग्रहण करेंगे तो उसी से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।